युवक घायल हो गया है। युवक की जान बाल बाल बची है। आपसी विवाद सुलझाने के दौरान गोली मारी गई। बीजेपी विधायक के बेटे विवेकानंद वैश्य पर गोली मारने का आरोप लगाया जा रहा है। गोली लगने से सूर्य प्रकाश खैरवार घायल हो चुके हैं। मोरवा थाना पुलिस ने विधायक के बेटे पर हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। सिंगरौली की यह घटना बीजेपी विधायक के बेटे पर गोली चलाने के आरोप लग रहे हैं। इसके तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है। व्यक्ति जिसे गोली लगी है वो फिलहाल घायल है। स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी बहुत गंभीर है पूरा मामला, क्योंकि बीजेपी विधायक के बेटे की तरफ से ऐसा किया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर क्या विवाद रहा, किस वजह से गोलीबारी की घटना सामने आई है। युवक फिलहाल ठीक है, घायल अवस्था में पुलिस के पास शिकायत करने के लिए पहुंचे। बीजेपी विधायक के बेटे विवेकानंद वैश्य पर गोली मारने का आरोप लगाया जा रहा है। गोली लगने से सूर्य प्रकाश खैरवार घायल अवस्था में विधायक के बेटे पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। विवाद की स्थिति पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। किन परिस्थितियों में ये सब हुआ, ये पता करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। सिंगरौली से बड़ी खबर है। एक व्यक्ति को गोली लगी है। घायल अवस्था में व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा। केस दर्ज किया है पुलिस ने। लेकिन बड़ी बात यह कि बीजेपी विधायक के बेटे पर यह गंभीर आरोप, उसकी तरफ से गोली चलाई गई। क्या विवाद रहा ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। सहयोगी राज में ज्यादा जानकारी देंगे। राज, क्या जानकारी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, असल में आपसी विवाद बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो व्यक्ति घायल हुआ है, जिसको गोली लगी है, उसके कुछ रिश्तेदारों से जो ये विवेकानंद वैश्य हैं, इनका रास्ते में विवाद हो रहा था। इसी बीच ये बीच बचाव करने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर क्यों विवाद कर रहे हो, हमारे साथ क्यों मारपीट कर रहे हो। तो जो आरोपी विवेकानंद वैश्य है, उसके पास में एक अवैध हसलाहा का कट्टा था। उस कट्टे से उसने फायर किया है। इस फायर में ये गोली जो है हाथ में लगी है और उसका फिलहाल जो उपचार है वो जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। लेकिन जो पूरा विवाद बताया जा रहा है, ये आपसी विवाद बताया जा रहा है। रास्ते पर से निकलने को लेकर के ये एक सामान्य सा विवाद था, लेकिन इसमें गोली चली है, ये बड़ी बात है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राज। सिंगरौली की पूरी घटना जिसे लेकर गोलीबारी की सूचना सामने आई थी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सतना की भी, जहां कांग्रेस में बगावत का डर नजर आता है। विंध्य के कांग्रेस प्रभारी जीतू पटवारी का वीडियो लगातार वायरल होता हुआ भरे मंच से भगवान कामतानाथ जी की कसम दिलाते पूर्व मंत्री जीतू पटवारी नजर आए हैं। रामपुर बघेलान टिकट के दावेदारों को मंच से कसम दिलवाई गई कि कांग्रेस को जीत दिलाने का संकल्प भी लिया गया है। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी दिलाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस को जीत दिलाने का संकल्प दिलाते हुए जीतू पटवारी से कि शिवेंद्र मानसा जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, शायद यही डर कि जो पहले हुआ वो अब ना हो। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सतना में नक्की 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। तो ऐसे में रामपुर बघेलान में 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं और इन दावेदारों के बीच में ही सहमत का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में जो प्रभारी है जीतू पटवारी, इन्होंने कांतानाथ के भगवान जो है चित्रकूट में उनकी कसम दिलाई और कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लिया। निश्चित ही ये भय सता रहा है कांग्रेस को कि जिसको टिकट मिलेगी बाकी दावेदार उनका विरोध कर सकते हैं। तो ऐसे में वो धर्म का और आस्था का सहारा लिया जा रहा है। निश्चित ही। और शिवेंद्र, ये पहल हम कह सकते हैं कि जीतू पटवारी, हालांकि हमने देखा बहुत बार बेबाकी से बयान देते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी तमाम दावे होते हैं कि बहुत सशक्त है पार्टी, लेकिन ये जरूरतें कहीं ना कहीं बताती हैं कि अभी भी एकजुट करने की बहुत ज्यादा कोशिश है कांग्रेस को। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी 1 हफ्ता पहले ही जीतू पटवारी ने नागौर विधानसभा की एक बैठक ली थी, जिसमें से नागौर विधानसभा के 2 दावेदारों ने खुलकर बगावत किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगी तो परिवार में विघटन होगा। रश्मि पटेल ने सीधे सीधे और साथ में संध्या कुशवाहा ने बगावत के बिगुल फूंके थे और अपना तेवर दिखाया था। तो ऐसे में
अब जब रामपुर बघेलान सीट पर इस तरह से जोड़ने का प्रयास किया गया तो वहां भी बगावत के सुर को दफन करने के लिए आस्था का सहारा लिया गया। इसीलिए जीतू पटवारी की ये कोशिश रही। शिवेंद्र बनी रहेगा हमारे साथ, हम दिखा देते हैं तस्वीरें, संकल्प किस तरह से दिलवाया जीतू पटवारी ने। आप सब संकल्प लो, इसमें एक दो छूट गए होंगे। सारे परिवार के लोग पहले कामनानाथ भगवान की कसम खाओ कि पंजे को इस बार जिताना है। पहले कसम खाओ हाथ ऊंचे करके कि पंजे को इस बार जिताना। हाथ ऊंचे करो सर, हाथ ऊंचे करो सर, बोलो जोर से, पंजे को, पंजे को, पंजे को। ये बात समझ लो सबको आगे भैया। अब कोई भी एक मिनट, अब आप लोगों को और हम लोगों को केवल एक ही बात करनी है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या करना है? हमारा दृढ़ संकल्प है कि कांग्रेस की सरकार बने। क्यों बने? इसलिए कि 20 साल छोटी मोटा समय नहीं होता। 20 साल यहाँ के विधायक और उनके परिवार को भी उससे ज्यादा समय हो गया। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, पूरी बातचीत के लिए। बहरहाल बात जबलपुर से अगली बड़ी खबर की करेंगे, जहां बरगी बांध के गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ। गौरी घाट के सभी तट जलमग्न हो गए। घाट पर जितनी भी दुकानें बनी हुई थी उनमें पानी भरा है। सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान और पुलिस जवान, जिन्हें खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी हालात नित्य तैराकी मंडल के सदस्य नर्मदा की लहरों में तैराकी अभ्यास करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, 2 सदस्य नर्मदा के बहाव में बहे हैं। होमगार्ड जवानों ने तत्काल बोट की मदद से उनका रेस्क्यू किया। जबलपुर में बीते 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जिसका परिणाम यह है कि बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में बेहिसाब पानी आ रहा है। देर रात 8 बजे बरगी बांध के 15 गेट खोले गए हैं, जो 1.25 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए, जिसके बाद अब जो नज़ारा है वो ग्वारी घाट में देखने को मिल रहा है कि नर्मदा का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। तकरीबन 25 फीट ऊपर से नर्मदा बह रही है, जो सामान्य उसकी बहाव की स्थिति रहती है उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना जो है क्षमता उसकी बढ़ गई है और कई गुना ऊंचाई से पानी बह रहा है। इस वक्त हम ग्वारी घाट में मौजूद हैं, जहां ये आपको तस्वीरें दिख रही हैं कि नर्मदा जो है अपने उफान पर है। ग्वारी घाट के तट पूरे डूब चुके हैं। यहाँ की जो दुकानें हैं वो सारी दुकानें यहाँ पर डूब चुकी हैं और लोगों को यहाँ पर सड़क से ही नर्मदा जी के दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर 10 होमगार्ड के सैनिक तैनात किए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन और बांध प्रबंधन ने अभी भी अलर्ट जारी करके रखा है कि नर्मदा का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। बरसात लगातार जारी है। जबलपुर के साथ साथ आसपास के जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद नर्मदा का जलस्तर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां रात भर झमाझम बारिश हुई है। शहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कई कॉलोनियों में पानी भरा है। शहर के स्टेशन रोड थाना, कोतवाली थाना सहित पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में भी 1 फीट से ज्यादा पानी है। हल्की बारिश में शहर में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और ये मुरैना के लिए आम बात है। तस्वीरें आप देखिए, रात भर से झमाझम बारिश का दौर जारी। इसी तरह की स्थिति अमूमन हर इलाके में शहर में नजर आती हुई। सहयोगी अमित ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, क्या स्थिति फिलहाल मुरैना को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि शहर में रात भर से हो रही झमाझम बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अभी कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें जल भराव की स्थिति बनी हुई है। शहर का स्टेशन थाना हो, चाहे सीएसपी कार्यालय हो या फिर कोतवाली थाना हो, तो यानी कि कह सकते हैं कि सरकारी दफ्तरों के वहां भी अब परिसर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। लेकिन नगर निगम के द्वारा इस तरीके के जल निकासी के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिस वजह से जल भराव की स्थिति नहीं बने। और हल्की ही बारिश में देखा जाता है कि हर बार यही हालात बनते हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी नगर निगम जो प्रशासन है वो जल निकासी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस वजह से हर बार यही हालातों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी जिस तरह से बता रहे थे कि हर साल ही बारिश में इसी तरह का मंजर देखने को मिलता है। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें मुरैना से सामने आती हुई। हालांकि ऐसा क्षेत्र है जहां पर बारिश ग्वालियर चंबल अंचल में हालांकि इस बार कम देखने को मिल रही है, लेकिन मुरैना ऐसा जिला
जहां पर बारिश का दौर, झमाझम बारिश का दौर जैसे ही शुरू होता है, इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।